हर दिन एक छोटी सी लड़की के पापा उसके लिए ढेर सारी मिठाइयां बनाते थे। लड़की उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती थी और मजे से सब खा लेती थी। धीरे धीरे उसने टेबल पर रखी सारी मिठाइयां खत्म कर, लेकिन अब उसके मन में सवाल उठने लगा, उसके पापा रोज व्हील चेयर पर क्यों बैठे रहते हैं। एक दिन उसने अपनी दिव्य दृष्टि खोली, तभी उसे दिखा कि उसके पापा के पैरों से काला घना धुआं निकल रहा है। वो धुआं इस बात का संकेत था कि उन पर कोई बुरा श्राप लगा हुआ है। लेकिन पापा, जो विज्ञान पर विश्वास करते थे, बेटी की बातें सुनकर हंस दिए और उसे कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया। लड़की ने पापा से कहा कि वे उसे अपनी कंपनी लेकर चलें ताकि वह उस काले धुएं की सच्चाई पता कर सके। जब वे दोनों कंपनी पहुंचे तो उसने देखा कि वहां तो और भी ज्यादा काला धुआं फैला हुआ है। तभी उसे एहसास हुआ कि किसी बुरी ताकत ने उसके पापा को निशाना बनाया है। थोड़ी देर बाद पापा एक मीटिंग में चले गए और बेटी को ऑफिस में ही छोड़ दिया। समझदार लड़की ने देखा कि एक दरवाजे के कोने से काला धुआं निकल रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो पाया कि उसके बीच में एक श्रापित ताबीज फंसा हुआ है। वह आगे बढ़ी और एक अलग सा कमरा देखा, जहां न कोई अंधेरा था न धुआं। वहां तो सुनहरी रोशनी फैल रही थी जो शुभता का प्रतीक थी। जैसे ही वह दरवाजा पूरी तरह खोलने वाली थी, उसके पापा वहां आ गए। पापा को लगा कि उनकी बेटी बस यूं ही इधर उधर घूम रही है, लेकिन लड़की ने बताया कि उसने काले धुएं का असली स्रोत खोज लिया है और वो दावा करती है कि वह उनके पैर ठीक कर सकती है। हालांकि पापा को उसकी बातों पर भरोसा नहीं, फिर भी वे उसके साथ उस सुनहरी रोशनी वाले कमरे में गए। वहां लड़की ने अपने जादू से उनके पैरों में ऊर्जा प्रवाहित। अचानक जो व्यक्ति 3 साल से चल नहीं पा रहा वो हैरानी में खड़ा हो गया। यह देखकर लड़की की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन पापा को फिर से उस काले श्राप के असर से बचाने के लिए उसने उन्हें कमरे से बाहर जाने को कहा। उसके बाद लड़की ने अपने जादू से पूरी कंपनी से उस काले धुएं को मिटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह धुआं गायब होने वाला था, उसका असली रचयिता सामने आ गया उसे रोकने के लिए।